नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीबेग मेजरेबल सेट्स और मेजरेबल सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर थ्योरी का। डेफिनेशन देखिए, लेट ई बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ई इज सेट टू बी लीबेग मेजरेबल सेट इफ फॉर एनी सेट ए ऑफ रियल नंबर्स वी हैव m star a is equal to m star a intersection e प्लस m star a intersection e कॉम्प्लीमेंट। क्या कहना चाह रहा है कि e कोई भी सेट है, कैसा सबसेट कह लीजिए, e सबसेट है रियल नंबर का। e को मैं मेजरेबल कहूँगी कि e मेजरेबल कब होगा, जब फॉर एनी सेट, मैं कोई भी सेट ए उठा लूँ, वो भी सबसेट किसका है, आर का। फॉर एनी मतलब हर ए के लिए, आर का कोई भी सबसेट उठा लें ए, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड करें, सच दैट आउटर मेजर ऑफ ए की जो आउटर मेजर है वो इक्वल आ जाए किसके, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो इसमें ए हमारा कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, ए वेरी कर सकता है, और ई वो सेट है जिसे मैं मेजरेबल दिखा रही हूँ। ई सेट है वो मेजरेबल कब होगा, जब ए आर के हर सबसेट ए के लिए ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन या ये इक्वेशन होल्ड करे। अगर मैं कोई बी सबसेट उठा रही हूँ आर का, तो उसके लिए भी एम स्टार बी इज इक्वल टू एम स्टार बी इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार बी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं कोई सी सबसेट उठा रही हूँ आर का, ठीक है, तो उसके लिए भी एम स्टार सी इज इक्वल टू एम स्टार सी इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार सी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। यानी ए तो मेरा कोई भी सेट हो सकता है, और जिस सेट को हम मेजरेबल दिखा रहे हैं उसकी इंटरसेक्शन और उसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन सी के साथ लेकर उनकी आउटर मेज़र की वैल्यू को इक्वल दिखाना है। हम आउटर मेज़र वाला टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। आउटर मेज़र एक सेट फंक्शन होता है जो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड होती है। ठीक है, तो अब मेजरेबल सेट क्या कह रहा है, किसी भी सेट ई तो हमें फिक्स है, मान लो ई एक बार मुझे दे दिया, कुछ भी ई दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, ई ये सेट दे दिया, मुझे इस सेट को मेजरेबल चेक करना है कि ये मेजरेबल है या नहीं। तो फिर कोई भी, हर बच्चा अलग अलग भी उठा सकता है ये सेट ए, फॉर एनी सेट ए है, ए मान लो किसी बच्चे ने 1 2 3 उठा लिया, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है, इस सेट की आउटर मेजर एम स्टार ए, आउटर मेजर तो जैसे फंक्शन डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसकी आउटर मेजर निकालिए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा, ए और ई इंटरसेक्शन ई तो 1 2 3 ही आ जाएगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले तो ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट रियल लाइन पे से हम 1 2 3 4, अगर मैं ये हटा दूँ तो जितना भी जो भी रियल लाइन का पार्ट बचेगा वो सारा ई कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और उसकी इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करूँ, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 4 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, हाँ 1 2, तो ए इंटरसेक्शन ई या 5 ले लो, 5 ले लो एक बार, तो ए इंटरसेक्शन ई तो 1 2 हो जाएगा। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या है कि पूरी जो हमारी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल लाइन है उसमें से मैं सिंगलटन 1 घटा दूँ, सिंगलटन 2 घटा दूँ, सिंगलटन 3 घटा दूँ और सिंगलटन 4 हटा दें। ठीक है, तो अगर ये हटा दिए तो इनके, इसके और इसके बीच में कॉमन क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा कॉमन। फिर इसकी आउटर मेज़र निकाल लो और इसकी आउटर मेज़र निकाल लो, इन दोनों की आउटर मेज़र का सम इसके इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ई मेरा जो ई सेट गिवन था डैट इज़ दिस ई इज़ मेजरेबल। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, ई बी आर सेट ऑफ रियल नंबर देन ई इज सेट टू बी मेजरेबल इफ़ फॉर एनी सेट ए। इस एनी का भी बहुत रोल है, हम इस ए को वेरी करेंगे हर थ्योरम में, हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ये हर ए के लिए ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से इसे आप समझेंगे कि ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा, ए और ई की इंटरसेक्शन का वाला पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, देखो बच्चे ये ई है, ई क्या है, ये ई है मेरा, ठीक है। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया है, तो ई कॉम्प्लीमेंट ये सारा हो गया, ये सारा समझ में आ रहा है, ई कॉम्प्लीमेंट ये सारा हो गया। इस ई कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन जब मैं ए के साथ लूँगी तो ये वाला पार्ट कॉमन आएगा ना, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ई ये है, और पूरा मिलके ये ए ही तो बन रहा है, ठीक है। तो और हमने यानी एम स्टार दोनों टेकिंग आउटर मेजर ऑन बोथ साइड, एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार दिस, ये हो गया ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आउटर मेजर हमेशा काउंटेबली सब एडिटिव होता है। क्या होता है, काउंटेबली सब एडिटिव, यानी दिस इज लेस देन इक्वल टू, जब ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दो ही एलिमेंट है तो बीच में प्लस लगा दिया। हमने काउंटेबली सब एडिटिव के लिए पीछे थ्योरम की है, ये वाली थ्योरम, ठीक है ना, कि काउंटेबली सब एडिटिव, अगर एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2 ही होता तो ये A1 यूनियन A2 बनता। दिस इज लेस देन इक्वल टू समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to 2, डैट इज एम स्टार A1 प्लस एम स्टार A2 हो जाता, जो यहाँ पर है, ठीक है। दो ही अगर एलिमेंट होते तो ये काउंटेबली सब एडिटिव की वजह से लेस देन इक्वल टू आ गया। देयरफॉर फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स वी हैव दिस, ये क्या कहना चाह रहा है, मुझे किसी सेट ई को मेजरेबल दिखाने के लिए ये प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को इक्वल दिखाना हो तो हम इसे लेस देन और ग्रेटर देन दिखा दे तो काम चल जाएगा। एक बार कहेंगे एम स्टार ए इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, एंड सेकेंड टाइम कहें एम स्टार ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो काम बन जाएगा ना। ये कह रहा है अब आगे कि लेस देन इक्वल टू हो तो हमेशा होगा, देयरफॉर फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स वी हैव, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करेगी। Hence the necessary and sufficient condition for E to be a measurable, तो E को मेजरेबल दिखाने के लिए तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वलिटी, ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी प्रूव करनी होगी, ठीक है। इज टू बी मेजरेबल इज डैट एम स्टार ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, वेयर ए बी एनी सेट, बार बार लिख रहे हैं एनी सेट, ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़, ठीक है। तो अब मुझे कहीं ई को मेजरेबल दिखाना है तो सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो हर केस के लिए ए हम कुछ भी उठा ले, हर एक के लिए ये पार्ट तो होल्ड ही करेगा। और कहीं भी ई को मेजरेबल लेना है तो मैं ये भी ले सकती हूँ, इक्वालिटी भी ले सकती हूँ, और ई को मेजरेबल लेकर चल रहे हैं तो देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट भी होगा। समझ में आया।